हेलो टू एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स की मैथमेटिक्स की सीरीज़, जिसमें हम लास्ट क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे। पहले उसको एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे उस हिसाब से कौन से चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर मैंने कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को पहले से ही कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर है बीपीएससी की 66वीं संयुक्त परीक्षा, जो कि प्रीलिम्स की है। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें पूरे 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मैथ के और रीजनिंग के मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो कुछ इस तरीके से, जैसे पहला क्वेश्चन है 598 + 479 का होल स्क्वायर माइनस यही नंबर है स्क्वायर में। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, यानी मैथ का एक चैप्टर होता है संख्या पद्धति। तो ये क्वेश्चन वहाँ से हम इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर को डिवाइड करके आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ताकि जितनी जल्दी हो सके प्रीलिम्स के मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा लें। तो पहला जो क्वेश्चन था वो देखा हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से। दूसरा क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं, बस परसेंटेज का है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, फिर चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो। इस तरीके के परसेंटेज के और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं। इस हिसाब से ये तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रम यानी सीरीज़ 4, 18, 48 और 100, उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इसमें हमें लुप्त संख्या बतानी है। तो ये या तो रीजनिंग है या तो नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जिसको एपी बोलते हैं। फिर इसमें जीपी आता था और एचपी आता था, यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन इन चैप्टर्स का है। आगे क्वेश्चन लिखा है यदि 2n/c3 अनुपात का साइन, उसके बाद nc2 = 44 अनुपात का साइन यानी रेशियो 3। तो ये क्वेश्चन जो है वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ये चैप्टर एनसीईआरटी की 11th में बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, यानी ये क्वेश्चन 11th क्लास का है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अगर m संख्याओं का औसत, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है ये जो चैप्टर है ये औसत का है, यानी ये चैप्टर एवरेज से आया है। तो अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन एक ही चैप्टर से रिपीट नहीं हुआ है, कोई नंबर सिस्टम का है, कोई सीरीज़ का, कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, या तो कोई एवरेज का। तो पहले सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बनाते हैं इसकी लिस्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक स्कूल में एथलीट टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में और इतने इतने करके सारे मेंबर्स दिए हुए हैं। फिर लिख रहा है 8 तीनों खेल खेलते हैं। जब हमें पता है कोई भी नंबर्स जो होते हैं वो किसी ना किसी डेटा से रिलेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का होता है, यानी जैसे कुछ बच्चे इसके हैं, कुछ बच्चे इसके हैं, तो ये बीच का कॉमन जो एरिया है इसमें दोनों बच्चे होंगे, यानी ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से। अगला क्वेश्चन मोहन 25 दिनों में काम करता है, साफ साफ लिखा हुआ है दिन, साफ साफ लिखा हुआ है काम, यानी ये जो चैप्टर है वो है वर्क एंड टाइम से, यानी कार्य और समय से। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसकी वीडियो पूरे यूट्यूब में कहीं भी ढंग से नहीं पड़ी, कहीं भी कोई भी कंसेप्ट नहीं है, बस ऐसे 1-2 क्वेश्चन के बाद इसमें डायरेक्ट तुक्का लगना चालू हो जाता है। तो इस हिसाब से ये चैप्टर तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा विद कंसेप्ट। और जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू होती है, 5 बजकर 10 मिनट पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितने डिग्री एंगल। तो ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है चैप्टर क्लॉक से, यानी चैप्टर घड़ी से। अच्छा, इस टॉपिक पे वीडियो अच्छी खासी पड़ी यूट्यूब पे और इसका कंटेंट तो मिल जाता है, यानी ये जो चैप्टर है बहुत रिवाइज चैप्टर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बाय मिस्टेक इसमें इमेज नहीं कॉपी हो पाई है, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम का है और उसके बाद इक्वेशन का, यानी समीकरण का। ये समीकरण आपने 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास में भी है, 7 में भी, 8 में भी। यानी 2 नंबर देंगे x और y के बराबर कुछ करके, उसके बाद 2x + 3 करके कुछ नंबर या फंक्शन दे देंगे। इसको सॉल्व करके हमें फाइनली x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये आप पहले से ही कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमने 66 में देखा कि कुछ ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, बस एक चैप्टर यानी नंबर सिस्टम रिपीट हुआ है। तो अभी देखते हैं अगला जो पेपर है वो भी है बीपीएससी 66वीं का। असल में क्या हुआ, जो 66वीं परीक्षा हुई थी उसका पेपर किसी तरह कैंसिल हो गया था। वो तो खैर
वो तो खैर हमारे देश की परीक्षा का कल्चर बनता जा रहा है कि पेपर होना, लीक होना, कैंसिल होना सब होता रहता है। तो खैर ये जो है वो री एग्ज़ाम लिया गया, इसलिए 66वीं परीक्षा फिर से आ गई है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पहले करते हैं जूम। क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज़्यादा है। यानी ये क्वेश्चन है आयु संबंध से, यानी चैप्टर एज यानी आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 48,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ माह के बाद इतने रुपए की पूंजी लगाकर एक के साथ व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में मुनाफा 2:1 का होता है तो ये क्वेश्चन जो है रेशियो से, यानी अनुपात समानुपात। चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात का। अगला क्वेश्चन, समीकरण इतना के मूलों का हरात्मक माध्य होगा। तो ये भी चैप्टर है सीरीज़ का। सीरीज जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम, वही समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसमें लिखा हुआ साफ साफ हरात्मक माध्य, चैप्टर होगा अनुक्रम। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि एक समांतर श्रेणी, पहले लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, यानी ये भी चैप्टर सेम है, यानी अब एक चैप्टर का 2 क्वेश्चन आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्णांक संख्या है तथा उसके अंकों का योग 2 है तथा 10 की घात 10 n में इस तरीके से दिया हुआ है, n के विभिन्न मानों की संख्या क्या होगी। तो ये भी क्वेश्चन संख्या पद्धति का है, यानी नंबर सिस्टम का। यानी अब हमें पता चल रहा है कि नंबर सिस्टम रिपीट हो रहा है। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन कई आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो है, ये तो देखने से पता चल रहा है किसका है। ये क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी यानी चैप्टर बारंबारता का। और ध्यान रखना, बारंबारता एक अलग कैटेगरी होती है मैथ की। इसमें परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, लाभ हानि भी पूछी जा सकती है, और कहीं ना कहीं हमें टेबल यानी चार्ट भी बनाने दिया जाता है जिसको पाई चार्ट बोलते हैं। तो ये चैप्टर एक अपने आप तरीके की छोटी बुक होती है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी बारंबारता भी क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा, एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है, तो फाइनली लिखा हुआ है कितना अनुपात है। तो ये भी क्वेश्चन रेशियो का है, यानी अनुपात समानुपात के भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ताला चाबी बनाने की फैक्ट्री काम के ऊपर आया, यानी ये भी क्वेश्चन जो है वर्क और टाइम के ऊपर है, यानी कार्य और समय। तो इसमें भी क्वेश्चन अच्छे खासे फंसते हैं, और ये टॉपिक जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक एज वेल एज इसकी एक्सरसाइज जो होती है, यानी चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है, यदि y = log, ये क्वेश्चन लॉग वाले हैं। लॉग के भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको पढ़ना होगा। लॉग के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। फाइनल क्वेश्चन लिखा है, x + 1/x की पावर 6 के विस्तार में अचल पद क्या होगा। अचल, अच्छा अचल ध्यान रखना, हम लोग अचल को ही अचल यानी कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, ये क्लास 11th और क्लास 12 में भी है बाइनोमियल थ्योरम। बोर्ड के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन अगर हम सीबीएसई पैटर्न देखें यानी एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करें तो ये क्लास 11 में आता है। तो यानी हमें द्विपद प्रमेय, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, यानी ये भी हमें पढ़नी पड़ेगी। इसका भी क्वेश्चन है। और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो 10 में 10 नंबर चाहते हैं मैथ में। बाकी बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं कि 10 ही नंबर की तो बात है, लेकिन पता होना चाहिए पीसीएससी जैसे एग्ज़ाम में जिसमें बहुत ज़्यादा टफ होता है कंपटीशन, उसमें 10 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। 10 क्या 5 नंबर या 2 नंबर भी मायने रखते हैं कट ऑफ के लिए। तो जिसको चाहिए वो वीडियो जरूर देखें। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्या, अभी ये 150 हो गए, यानी 66 में हम लोग ने देखे अलग अलग वैरायटी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहे हैं वो है नंबर सिस्टम अभी तक तो फिलहाल जो मिला। फिर आता है 65 बीपीएससी परीक्षा, ये रही 65 में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, समीकरण x³ - y³ = कुछ नंबर दिए में, यानी ये भी क्वेश्चन है समीकरण का, चैप्टर समीकरण। अगला क्वेश्चन भी समीकरण का है, अगला क्वेश्चन भी समीकरण का है। उसके बाद लिखा है, यदि s = सिग्मा, जैसे सबमिशन भी बोलते हैं, n = 1 to 15 x + 1/3 हो तो s का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अनुक्रम का है, यानी सीरीज। अगला क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है
दूरी और समय नाम के चैप्टर से, जिसमें अमूमन हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्वेश्चन वहाँ से। अब चाल वाला क्वेश्चन अब आया है पहला, हालांकि इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत है लेकिन इसमें अभी तक तो खैर यही मिला। अगला क्वेश्चन, दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो हमें पता है किसी ग्रुप में जितने भी तरीके पूछे जाते हैं वो क्रमचय संचय चैप्टर में आते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। तो क्रमचय संचय यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी लगभग शायद 3 क्वेश्चन मिले हुए हैं, यानी ये भी चैप्टर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है अपनी फील्ड में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि वृत्त ए और बी, अब क्वेश्चन आया वृत्त से, लास्ट में अनुपात भी लिखा हुआ है। अनुपात तो खैर सब में आ जाता है, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वृत्त चैप्टर से ही है। और वृत्त ध्यान रखना जब कंपटीशन में आता है तो इसका एक चैप्टर होता है क्षेत्रफल के नाम से, एरिया, जिसमें हमें वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज जितने भी वैरायटी होती है सब वो हो गया, इस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। यानी क्षेत्रफल भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। तो कुल मिला के इसमें भी वही पूछ रहा है, समय। ये भी क्वेश्चन चाल बराबर दूरी बटे समय से ही कनेक्ट किया जाता है, यानी ये भी अगला क्वेश्चन आया है दूरी और चाल से, दूरी और चाल नाम के चैप्टर से। अगला क्वेश्चन श्रेणी, साफ साफ श्रेणी लिखा हुआ है, ये भी चैप्टर अनुक्रम होता है, अनुक्रम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, यानी समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी वाला चैप्टर। अगला है, यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 तथा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो एक आयत जिसकी फलाफलाची लिखी हुई है। तो ये भी चैप्टर आयत से, आयत यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से 2 क्वेश्चन मिले एक ही एग्जामिनेशन में। फिर लिखा 80 विद्यार्थी कक्षा में इतने प्रतिशत विद्यार्थी ये खेलते हैं, ये फिर वही क्वेश्चन है कि कुछ विद्यार्थी ये खेल रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ये खेल रहे हैं, तो कॉमन विद्यार्थी क्या क्या खेल रहे होंगे। तो ये भी क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, यानी वेन डायग्राम से अब दूसरा क्वेश्चन आया। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, फिर हम करते हैं एनालाइज कि क्या कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो हमने अभी तक देखा कि 66 में, और जो री एग्ज़ाम हुआ था 66 का, उसके बाद देखा 65, और एक और क्वेश्चन पेपर वो अपलोड नहीं हो पाया लेकिन उसका डेटा मेरे पास है, यानी 64 का। तो हमने कुछ क्वेश्चन ये देखे कि 66 में जो है क्वेश्चन आया था पहले नंबर सिस्टम का, उसके बाद परसेंटेज का, अगेन सीरीज़ का, ऐसे करते करते देखें। और 66 में अगेन जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें एज वाला क्वेश्चन था, अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन था, उसके बाद फिर से सीरीज़ वाला क्वेश्चन था, यानी श्रेणी वाला क्वेश्चन था, एंड सो ऑन। 65 में भी देखा, पहले तो 2 क्वेश्चन समीकरण के ही थे, यानी इक्वेशन के, दोनों चैप्टर, दोनों क्वेश्चन इक्वेशन के थे। उसके बाद सीरीज़ आई, और 64 में पहला था क्वेश्चन क्षेत्रफल का, दूरी और चाल का। आप अच्छा PDF कहीं से डाउनलोड कर लेना, उसमें आप चेक भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप उन्हें मैच करके देखें ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। दूरी के बाद फिर से नंबर सिस्टम का, एंड सो ऑन। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ रहे हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, पहले उसे हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को किस चैप्टर पर फोकस करना है। जैसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिले इन प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, वो मिले हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा 66 से 64th प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को, कि इसमें मैथ के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं या किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। जैसे 6 क्वेश्चन देखा हमने अनुक्रम चैप्टर से, यानी सीरीज। फिर 6 क्वेश्चन देखे हम लोग ने चैप्टर समीकरण से, इंग्लिश में इक्वेशन। उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन देखे संख्या पद्धति से, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन देखिए वेन डायग्राम से। फिर चैप्टर क्रमचय संचय, यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कार्य और समय, यानी वर्क एंड टाइम, और फिर क्षेत्रफल यानी एरिया। इन तीनों टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आए। फिर या तो प्रतिशत हो, बारंबारता हो, औसत हो यानी एवरेज, घड़ी,
इन टाइप के चैप्टर से हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर एनालाइज किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स निकल के आते हैं वो है सीरीज़ यानी अनुक्रम, और उसके बाद समीकरण, फिर संख्या पद्धति। मतलब इस ट्रेंड से देखा जाए तो अब इसको ऐसा नहीं है कि इन सबको इग्नोर कर दें, लेकिन हमें एक चैप्टर समझ में आ गया क्योंकि आयोग ने क्लियर नहीं किया हुआ कि मैथ के कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। उसने बस इतना कहा है कि 10th तक आपकी अप्रोच होनी चाहिए। हालांकि हमने देखा कि 11th और 12th के भी क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन है, तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम किसी भी चैप्टर्स को स्किप नहीं करेंगे, जब तक कि चलेगा हम लोग कवर करते रहेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? अनुक्रम, सीरीज, समीकरण। यानी अभी तक हम लोग को ये क्वेश्चन मिले। अनुक्रम में क्या होता है, जिसको बोलते हैं सीरीज, इसमें हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी या तो गुणोत्तर श्रेणी। अब क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसे हुए हैं तो इस ऑर्डर में जो हम लोग की सीरीज़ होने वाली, सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अब वो होगा सीरीज़। यानी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो इसी सीरीज़ चैप्टर पे आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि जो बीपीएससी में मैथ में कमज़ोर होते हैं या मैथ का पोर्शन स्किप ही करते थे, उन्हें बहुत इससे एडवांटेज मिले। यानी ये वीडियो उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड कराए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।